साथियों, एक बार फिर आप सबका जीतने की आस, खुद में विश्वास और सीखने का प्रयास पीएसएस क्लास में स्वागत है। और फिर जिसने मान लिया है हार, अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस दे रहा है उसे आहार। अब आप सबको पता ही है कि कल मैंने पढ़ाया था संख्या पद्धति, उसके बारे में बताया था, बेस बताया था कि आप सब उसको सवाल आराम से कर सके। इसलिए तो आज मैं उसका थोड़ा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक, अभ्यास ए, पहले अभ्यास में ही लिखा है क्रमागत संख्याओं का योग। आप सबको कल मैं क्रमागत संख्या भी बताया था। जैसे क्रमागत संख्या सिर्फ रहेगा तो उसके बीच का अंतर एक रहे, दो रहे, हमेशा अंतर सेम रहेगा, सार्वंतर सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसके बीच का अंतर एक 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 एक, इसके बीच का अंतर एक 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 ही है ना, और इसके बीच का अंतर दो 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 दो। मतलब ये कहना चाह रहा है क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि जो भी संख्याएं रहेंगी क्रमागत, उनके बीच का अंतर सदैव समान रहेगा, सदैव समान रहेगा। बस इतना पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा बस, कि जब क्रमागत संख्याएं रहेंगी तब उनके बीच का अंतर यानी कि सार्वंतर हमेशा सेम रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। लिखा है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब जैसे एक से एक दो तीन कहाँ तक है, 60 तक है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग का फार्मूला लगता है। योग ज्ञात करने के लिए पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या प्लस पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली प्लस अंतिम, और उसके बटे दो, उसके बटे दो, और फिर गुणे n। n मतलब कि कितनी संख्याएं है, कितनी संख्याएं है। ये कैसे निकलता है, n का मान, ये भी निकाल लेंगे। n का मान निकलता है लास्ट संख्या जो है उसमें से पहली संख्या को घटाते हैं, अंतिम माइनस पहली, अंतिम माइनस पहली, उसके बटे सारवंतर, सारवंतर, सारवंतर यानी कि सारवंतर यानी जितना जितना इनके बीच अंतर रहेगा उसी को बोलते सारवंतर, अभी पता है। और फिर प्लस एक, प्लस एक। वैसे तो नॉर्मली अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग ऐसे जान जाएंगे, लेकिन n का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सारवंतर अब प्लस एक। अब देखिए पहला सवाल हल करते हैं हम लोग। 1 से लेकर 60 तक दिया है, तो यहाँ पर पहली संख्या कितना है, 1, पहली संख्या 1 रख लिए, पहली संख्या 1। उसके बाद अंतिम संख्या कितना है, 60, अंतिम संख्या 60, और उसके बटे हमेशा कितना, 2, उसके बटे 2, और गुणे n निकालना है। वैसे तो 1 है, डायरेक्ट हम लोग जान जाएंगे कि ये अंतिम संख्या कितना है, 60, अंतिम संख्या 60, और पहली संख्या 1, 60 में से 1 गया 59, 60 में से 1 गया 59, और उसका सारवंतर कितना है, 1, 59 में 1 से भाग देंगे तो 59 ही रहेगा, और 59 1 60। ये तो हम फार्मूला जाने, लेकिन इतना तो हम लोग के पास तर्क है कि इसको देखकर भी जान सकते हैं कितनी संख्याएं हो सकती है, क्योंकि अंतर 1 है तो 1 से 60 तक में कितनी संख्या हो सकती है, 60 ही ना, तो इसको लिख देंगे 60। अब इसको हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 तिया 6 यानी कि 30 बचा, और 60 1 61, 61 गुणे 30, 61 गुणे 30। अब 1 0 लिखा जाएगा, 3 1 कम 3, 3 6 18। 1 से 60 तक का योग हम लोग का कितना आएगा, 1830 आएगा। ठीक, पहला सवाल समझ में आया। ठीक, उसी प्रकार सेम अब दूसरा करेंगे। दूसरा वाला देख लीजिए। पहले फार्मूला, पहली संख्या कितनी है, सबसे पहले इसमें n निकालते हैं। सबसे पहले n यानी कि संख्याओं का कितनी संख्या है, संख्या कितनी है ये निकालते हैं n। तो 1 से अगर 75 तक ले ले तो 75 हो जाएंगे। अगर 1 से 20 तक, तर्क बता रहे तर्क,
1 से 20 इसमें से घटा दे 75 में से तो कितने बचेंगे? 75 में से अगर 20 संख्याएं घटा दे तो कितने बचेंगे? 55। तुरंत निकल गया। लेकिन आप लोग चाहते हैं अगर फार्मूला पे लगाए तो फार्मूला पे लगा देते। देखिए n और अंतिम संख्या कितनी है? 75 और माइनस पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 21, पहली संख्या है 21 और बटे अंतर यानी कि सार्वंतर, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 ही रहेगा ना, तो 1 और प्लस 1, उसके बाद घटा दो। 75 में से 21 गया 74, 54, कितना बचा? 54 अब बटे 1, उसके बाद 1 जोड़ देंगे, 54 1 55। देखिए संख्या तब भी 55 आया और वैसे भी 55 ही आ रहा था। अब देख लीजिए फार्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे संख्या। पहली संख्या कितनी है? 21, अंतिम संख्या 75 और बटे 2 और संख्या कितनी है? 55। संख्या कितनी है? 55। अब इसको लेते हैं जोड़, 5 1 6, 7 2 9 और बटे 2 गुणे 55, 2 से काट ले, 2 चौक 8, 1 16 हो गया, 2 बटे 16, 48 गुणे 55, 48 गुणे 55 कर लेते हैं। 48 में 55 का गुणा, 5 बटे 40, 4 5 20, 20 4 24, 0 5 बटे 40 वही सेम उतर जाएगा, 0 4 6 2 2640 सेम जैसे पहले हुआ वैसे ही दूसरा वाला हुआ है। सिर्फ यहाँ पर यन जो है संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला लगाए। अगर फार्मूला ना लगाए, एक बार फिर तर्क वाला सुन लीजिए। हम लोग का अगर 1 से 75 तक ले तो पूरी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 75 होंगी, ठीक। लेकिन यहाँ 21 से स्टार्ट है, कितना से? 21, तो 1 से 20 तक माइनस कर देते हैं, यानी कि 20 इसमें से माइनस कर देंगे तो संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगी। 75 में से 20 निकाल दे तो कितना बचेगा? 55। देखिए 55 आया ना, एक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं, अब अगला वही फार्मूला लगे, इस पे भी वही फार्मूला लगेगा, ठीक। देखिए ये पहले यन निकालेंगे, यन निकालेंगे तो अंतिम संख्या कितना? 60, पहली संख्या 2, फिर सारवंतर वहां पे सारवंतर 1 1 आ रहा था, यहां पर देखिए इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, तो सारवंतर कितना आ रहा है? 2, कितना आ रहा है? 2। अब प्लस 1 करना है, 60 में से 2 गया 58 और बटे 2 प्लस 1, 2 1 कम, 2 दूना 4, 2 9 18। देखिए 29 और 1 30, यन का मान कितना आ गया? यन का मान 30, यन का मान आ गया 30। अब क्या करेंगे? फार्मूला रख दीजिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n। पहली संख्या कितनी है? 2 प्लस अंतिम संख्या 60 और बटे 2 और गुणे n, यानी संख्या कितनी संख्या है? 30। अब इस काट लीजिए 30 को, 2 1 कम 2, 2 से 30 कितना बार में जाएगा? 15। 60 और 2 62 और गुणे 15, गुणा कर दे, 15 दूना 30 बचा 3, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। ये आ गया आप सबका योग। यही था क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग। अब इसे मिटाते हैं, यन का मान निकाले है उसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग लिख लीजिएगा रोक कर उधर। अब बी वाला देखिए, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ये वाला हम आपको बताए थे, ये वाला जब रहेगा तो देखिए कैसे था। लिखा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग।
अभी कल बताए थे क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। क्रमागत संख्याएं जब रहेंगी तो उसको लिखते हैं हमें x, मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या है तो अगली x+1, उसकी अगली x+2, एक एक प्लस होता जाएगा। लेकिन जब क्रमागत सम रहेगा तो मान लीजिए ये x है तो उसमें हमेशा कितना कितना जुड़ेगा, 2, कितना कितना, 2। अब ये सम का हो गया तो यही विषम का भी होता है। विषम में भी 2 2 होता है। जैसे 3 है, 3 विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या कौन सा आएगा, 5, तो 3 में कितना जुड़ा, 2। ऐसे ही 5 है तो उसमें 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 7, तो 2 ही जुड़ा है ना। तो ऐसे x को अगर मान लें 5 तो अगली संख्या 7, अगली संख्या 9, ठीक। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। लेकिन अगर तुरंत इस सवाल को हम तुरंत हल करना चाहे तो जब विषम संख्या कोई दिया हो, जैसे 3 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्या है, 7 क्रमागत संख्या है, 9 क्रमागत संख्या है, 11 क्रमागत संख्या है, etc। ऐसे ही अगर कोई भी दिया है क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो उसको ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं 24 और बटे कि जितनी संख्याएं दी हो, कितनी दी है, 3। तो इससे हमारा बीच वाली संख्या निकल के आता है। कौन सी संख्या, बीच वाली संख्या निकल के आती है। ये ध्यान में रखिएगा, बीच वाली संख्या। अब 3 से भाग दिए तो 8, 8 जो आया ना, 8, ये जो 8 आया ये हमारा बीच वाली संख्या है। तो पहली संख्या बताइए उससे 2 कम होगा कि नहीं कम होगा, 2 कम होगा। तो इसमें से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6। अब ये बीच वाली संख्या था, ये पहली संख्या कितनी है, 3। तो अगली संख्या बड़ी वाली संख्या कितना हो जाएगी, 10। देखिए सम क्रमागत संख्या बन गई 6 8, 6 8 के बीच में कोई सम क्रमागत संख्या आती है, सम संख्या आती है, नहीं आती है। इसलिए 6 8 और 10 ये क्रमागत संख्या तीनों मिल गई। हमको ज्ञात क्या करना था, बीच वाली सम संख्या। इसी प्रकार अब दूसरे नियम से जो हम बताए थे, पहला था x, ठीक, 3 कह रहा है तो x+2 x+4 ये है। अब इनका योग कितना कह रहा है, इनका योग 24 कह रहा है, इनका योग 24 कह रहा है। अब x को x के साथ जोड़ लीजिए, 1 2 3, 3x हो गया। अब अंक को अंक के साथ जोड़ लीजिए, 2 4 2 6 हो गया, अब बराबर 24। अब अंक वालों को अंक की तरफ कर लीजिए, 3x 24, ये था प्लस, उधर गया माइनस, 3x बराबर 18, 3x बराबर 18। अब ये होता है गुणा, चर और अचर के बीच में हमेशा गुणनफल का सिंबल होता है। ये x, ये है 18 और गुणा था, इधर आया भाग, 3 कम 3, 3 छक 18। x का मान कितना आ गया, 6। पहली संख्या हमारी थी x, दूसरी थी x+2 और तीसरी थी x+4। अगर पहली संख्या 6 तो दूसरी संख्या 6 2 8, तीसरी संख्या 6 4 10। तो हमको बीच वाला संख्या चाहिए था, तो 6 में कितना जोड़ देंगे, 2, तो 8 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इस पे भी लगेगा, उस पे भी लगेगा। एक नियम हम तुरंत आपको बता देते हैं कि कैसे तुरंत मान लेंगे कि 7x + 8x इतना उतना। देखिए कैसे ये वाला बताते हैं हम। मान लीजिए कह रहा है 10 क्रमागत संख्याओं का, सम नहीं कह रहा है, सम विषम नहीं कह रहा है, कह रहा है 10 क्रमागत संख्या को। ये नोट है, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये ट्रिक मैं अपने से बनाया हूँ। 10 क्रमागत संख्याओं का योग अगर दिया है 100, कितना दिया है, 100, 10 क्रमागत संख्याओं का योग 100। अब उसको हम लिखेंगे x, x+1, x+2, x+3, x+4, ऐसे लिखेंगे ना। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है हमको, हमको सिर्फ जितनी संख्या कह रहे, कितनी संख्या कह रहा है, 10 क्रमागत। कितने, 10 क्रमागत। तो 10 से पहले कौन सी संख्या आती है, 9। 10 से पहले कौन सी संख्या आती है, 9। उसमें हम इसका गुणा करेंगे, 10 9 90, 10 9 90 और उसमें 2 का भाग कर देंगे, कितना आ गया, 45। कितना आ गया, 45। तब इधर लिखेंगे 10x, संख्या तो 10 है इसीलिए 10x, x+1 हमेशा ऐसे आएगा तो 10x आएगा, और जो उसके आगे रहता है उसको लिखेंगे +45। अब 10x
बराबर 100 और माइनस 45, 10x घटा दो 55, x बराबर 55/10, यानी कि x बराबर 5.5। पहली संख्या कितना हो गया 5.5, इसकी अगली संख्या 6.5, इसकी अगली संख्या 7.5। ऐसे हम 10 के 10 संख्या निकाल सकते हैं। अब इसी पर अब हम, ये था क्रमागत संख्या, अगर ले ले वही चीज 5 समक्रमागत संख्याओं का योग, 5 समक्रमागत संख्याओं का योग अगर 30 हो, कितना हो 30, 5 समक्रमागत संख्याओं का योग 30 हो तो उसको 5 है ना, ये भी कितने क्रमागत कह रहा है 5, तो उससे पहले कौन सी संख्या आती है 4, इसमें भी गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, लेकिन यहाँ पर आधा नहीं करेंगे, अगर आधा करते तो इसका सार्वंतर 2 है, 2 से 2 कट जाता, इसीलिए इसको आधा नहीं करेंगे। जितना कहेगा, कितना कहा है 5, तो 5x, जितनी संख्या है 5x और उनका योग कितना है 30 है, उनका योग 30 है, तो 5x + 20 और बराबर 30। तो अब इसको निकालें, 5x ये 30 है, ये प्लस था उधर गया, माइनस 5x बराबर 10, तो x बराबर 10/5, 5 कम 5, 5 दूना 10। पहली संख्या कितनी आ गई 2। इसी प्रकार जब विषम का भी पूछेगा, विषम क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो इसी प्रकार उसको भी करेंगे। जैसे पूछ लिया 7 क्रमागत संख्याओं का योग 40 है, 50 है, कुछ भी, तो 7 पहले जो संख्या आएगा 7 छक 42, तो उसको डायरेक्ट 7x + 42 और जितना योग कहेगा उसके बराबर रख के x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान निकालेंगे तो वह हमारी पहली संख्या होगी। सेम अब क्रमागत संख्याओं का पूरा सवाल हो गया हम लोग का समाप्त। इसीलिए आप सबको पहले मैंने बेस बताया, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, भाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, सह अभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे के सवाल में ये सब यूज होने वाले हैं। हम लोग जब पहले सवाल करते थे तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि हम कर रहे हैं कि हमसे करवाया जा रहा है, ये भी नहीं पता चल, सिर्फ हम लोग देखते थे किताब में जैसा है हूबहू, जैसे टीचर बताया हूबहू वैसे ही कर, समझते थे ही नहीं, तो कहाँ से आएगा बाद में। अब जब तैयारी में घुस रहे हैं तब देख रहे हैं कि ये तो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन तब भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग पहले इसको इस तरीके से पढ़े थे कि कभी वैसे पढ़ना भी नहीं चाहिए। अभी टीचर आएगा ऐसे लिखवा दिए, कहेगा करो इसको, ये समझ में आएगा नहीं, कम से कम उसको पूरा पता रहना चाहिए, बेस उसका कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, बस इतना पता रहे तब हम सब पूरा हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।